नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपके भी जीवन में हमेशा लगता है जैसे बहुत टेंशन है, एक परेशानी समाप्त नहीं हुई कि दूसरी खड़ी है, तब आपको लगता है कि राहत मिले, बस कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके परेशानियां समाप्त हो। ऐसे में कभी आप ग्रहों की पीड़ाओं को शांत करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तंत्र क्रियाएं करते हैं या फिर ज्योतिषी सलाह भी लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो जीवन के हर मुश्किल से आपको बाहर निकालेगा और आपकी विशेष मनोकामनाओं को भी पूरी करेगा। तो आज हम बात करेंगे हल्दी की। जैसे कि तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा पवित्र है, उसी तरह हल्दी का पौधा भी आपके जीवन की मुश्किलों को समाप्त करता है। क्योंकि हल्दी के पौधे को दैवी पौधा कहते हैं, चमत्कारिक पौधा कहते हैं। और जितना ज़्यादा हल्दी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हल्दी खाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा हल्दी की मात्रा अगर आप जैसे सब्जी में डाल के खाते हैं तो शरीर के विष को समाप्त करता है। लेकिन अब जब ज़्यादा हल्दी खाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं विष जमा होने लगता है शरीर में और फिर ये गांठ का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हिसाब से ही खाइएगा। तो हम बात कर रहे हैं हल्दी के। तो हल्दी का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं, गमले में, छत पे लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। लेकिन जैसे ही आपने हल्दी का पौधा लगाया, उसमें फूल निकल आए, तो ये आपके जीवन की हर मुश्किलों को समाप्त करता है, हर बाधाओं को समाप्त कर देता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, विवाह में बाधाएं आ रही है, तो आप हल्दी का पौधा अपने घर में गमले में जरूर लगाएं। जैसे ही इसमें फूल लगेगा वैसे ही आपके बच्चों के विवाह की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो कच्ची हल्दी मार्केट में मिलता है, आप लाकर एक भी लगा दें घर में, तो उससे भी आपके जीवन का परेशानी समाप्त होगा। और जिस घर में, जिस स्थान पर हल्दी का पौधा होता है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा रहती ही नहीं। अगर कच्ची हल्दी या सूखी हल्दी, खासकर अगर कच्ची हल्दी आपके पास है तो बहुत अच्छा है। इस हल्दी का तिलक नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण को लगाकर अपने कंठ पर लगाएं। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी कर सकता है। तो आपका वाणी की शक्ति बढ़ती है, आप जो बोलते हैं वो सच होने लगता है। और अगर आप हल्दी की माला से गणेश जी के मंत्र का जप करें तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो हल्दी का पौधा जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालता है। इसके पुष्प के तांत्रिक प्रयोग होते हैं। उसी प्रकार होता है काली हल्दी। काली हल्दी धन की वृद्धि करता है। काली हल्दी तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होता है। और अगर आपके जीवन में ज़्यादा मुश्किल है, तब काली हल्दी आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी पूजा पाठ के दुकान में। और काली हल्दी लाकर आप इसको किसी छोटी सी चांदी के डब्बे में काली हल्दी और नाग केसर, थोड़ी सी एक चुटकी भर सिंदूर, या आप चाहें तो सिंदूर थोड़ा ज़्यादा रखकर उसमें आप काली हल्दी, नाग केसर डालकर रख लें। यकीन मानिए, जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख दें, तो ऐसा करने से बेवजह खर्च नहीं होता, पैसा टिकने लगता है, आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ती। तो इस प्रयोग को करने से जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है। और अगर पीले कपड़े में आप काली हल्दी और एक चांदी का सिक्का बांध कर तिजोरी में रख दें शुक्रवार के दिन, तो पैसों की कमी कभी नहीं होती। वैसे तो तंत्र क्रियाओं में काली हल्दी को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की बातें कही गई है। हालांकि हमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको करें और इसका रिजल्ट देखें। लेकिन अमूमन माना जाता है कि जहाँ पर काली हल्दी का पेड़ होता है वहाँ पर कुछ दिव्य शक्तियाँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा काम करती है। अगर आप सुई रख दें, आप एक मोमबत्ती का टुकड़ा रख दें या कपूर का टुकड़ा और एक बंद ताला रख दें, बंद ताला यानी कि चाबी से पूरी तरह बंद करके रख दें, तो क्या होता है, सुई भी मुड़ जाएगा, ताला भी खुल जाएगा और कपूर भी जल जाएगा। कहने का तात्पर्य, कुछ तो ऐसी ऊर्जाएं हैं, ऐसी मान्यता है जो काम भी करता है और उसके रिजल्ट भी दिखते हैं। अब काली हल्दी का पौधे का पहचान कैसे करेंगे? देखिए, जो पीली हल्दी होती है उसका पौधा बिल्कुल प्लेन होता है, यानी उसमें सिर्फ हरापन होता है। लेकिन जो काली हल्दी होती है उसके पौधे के पत्ते में लंबी सी काली सी बीच में धारी होती है।
आप उसी से पहचान लेंगे कि ये काली हल्दी है। काली हल्दी का प्रयोग तंत्र क्रियाओं में होता है और माँ लक्ष्मी की पूजा में होता है। खासकर बंगाल में काली हल्दी का प्रयोग खूब होता है टोने टोटके तंत्र बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए। अब हम अगर काली हल्दी के टोटके की बात करें, अब आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, दवाई सूट नहीं कर रहा या फिर जल्दी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि किसी ने कोई काला जादू उन पर कर दिया है। और ये काली हल्दी के पत्ते हैं, याद ध्यान से देख लें। तो उस बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। ये हम आपकी बंगाल के जादू की बात कर रहे हैं आपके साथ। तो क्या किया जाता है ना, आटे की 2 पेड़ा बना ले और इसके बाद इस आटे के पेड़े में, आटे के 2 पेड़े आपने बनाए हैं, उस पर थोड़े से चना का दाल आगे से भिगो कर रखें और थोड़े से दाने, आप 10-12 दाने रख दें, भिगोया हुआ चना दाल। थोड़ा सा गुड़ रखें और काली हल्दी को पीसकर या घिस कर थोड़ा सा उसके ऊपर रख दें। जो व्यक्ति बीमार है उनके ऊपर से 7 बार उल्टा मार कर गाय को खिला दें। गाय ना हो तो कहीं ऐसे जगह डाल दें और फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गंदे जगह पर नहीं डालें, कोई पेड़ पौधे के साइड आप डाल दें, पीछे भी ना मुड़े, घर चले आएँ। एक बात हमेशा ही याद रखिए, जहाँ भी आप तंत्र क्रिया करते हैं, माना जाता है उस जगह 2 बार दोबारा घुर कर नहीं जाना चाहिए, यानी कि दोबारा आपको उस स्थान पर नहीं जाना। आप दूसरे स्थान का, ऐसे ही स्थान का यूज कीजिएगा जहाँ दोबारा आपको जाना ना पड़े। ये प्रयोग आप करेंगे कब? देखिए, ये प्रयोग आपको गुरुवार के दिन करना है। 3 गुरुवार लगातार कीजिएगा ये प्रयोग। अब जैसे कई बार होता है लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया हो जाती, लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता ये बाधा कौन सी है जो कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा, तब आप काली हल्दी का एक प्रयोग करें। छोटा सा रुमाल के इतना बड़ा काला कपड़ा ले लें, उसमें काली हल्दी की एक गांठ डाल दें। इसके बाद ये भी प्रयोग आपको गुरुवार के दिन ही करना है। उसके बाद जो व्यक्ति तंत्र क्रियाओं से या किसी भी तरह का नज़र दोष बददुआओं से पीड़ित है, उसके ऊपर से 7 बार उतार लें और बहते हुए जल में इस कपड़े को फेंक दें। लेकिन पीछे मुड़कर यहाँ भी वही शर्त है, आपको नहीं देखना है और घर चले आना है। हर तरह की नज़र दोष बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। अब मान लेते हैं धन की समस्या बहुत है, वो समस्या खत्म नहीं हो रही, परेशान हैं आप, तब क्या करेंगे? तब आप किसी भी गुरुवार या फिर जो पहला गुरुवार होता है किसी भी महीने का, उस गुरुवार के दिन से एक प्रयोग शुरू कर दें। काली हल्दी आपको मिल जाए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है, मिल जाए तो इसको ले आइए और इसके बाद फिर आप इसको घिस कर, जिसमें चंदन घिसते हैं उसी तरह का चीज़ या किसी भी चीज़ में आप घिस कर आप तिलक लगाना शुरू कर दें। धन भी स्थिर रहेगा, लक्ष्मी भी स्थिर रहेगी, आप किसी भी तरह का परेशानी से बचे रहेंगे और ये प्रयोग आप जरूर करें, इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि काली हल्दी बहुत दुर्लभ वस्तु है, जल्दी मिलती नहीं, लेकिन मिल जाए तो इसका प्रयोग जरूर करें। और हाँ, ये चूँकि एक टोटका है, इसलिए कोई भी प्रयोग करते हैं सावधानी से करें, जैसे कि टोक ना लगे, किसी से बातचीत ना करें। जब भी आप प्रयोग करते हैं उन समय में कुछ खास बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, तब जाकर इसके रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।